विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। शांत रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 9 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। यहां पर एक विशेष जानकारी आपको दे दूं कि इस सप्ताह का राशिफल, जिसे साप्ताहिक राशिफल कहा जाता है, 9 सितंबर से लेकर 15 तारीख तक वो अब इस चैनल पर उपलब्ध है। आप सभी का आदेश था कि आपको साप्ताहिक राशिफल की जरूरत पड़ रही है, उस कारण से अब फिर से साप्ताहिक राशिफल शुरू कर दिया गया है। बात करें पंचांग की तो 9 सितंबर 2024 आज की तारीख है, दिन सोमवार का है और विशेष उपाय में हम बताने वाले हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूलकर भी गणेश चतुर्थी पर नहीं करना चाहिए। इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी रात को 9:53 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र शाम को 6:04 तक रहेगा, जिसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा आज के दिन तुला राशि में विराजमान है सुबह के 11:29 तक। बात करें राहुकाल की तो सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय राहुकाल का रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज में सिर्फ एक बार आपको मिलेगा, दोपहर को 3:25 से 6:25 तक। यात्रा की अगर बात करें तो पश्चिम और उत्तर दिशा जहां शुभ और लाभकारी सिद्ध होने वाली है, पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो अवश्य ही ध्यान रखिएगा। दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए दूध पी करके या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज अनफा योग, सफल अमल कीर्ति योग, नीचभंग राजयोग, अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और शंख योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक आपकी जो समस्याएं हैं, अगर आप हमें बताना चाहते हैं और उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो यह आपके पास में एक अवसर है। इन नंबर्स पे आप संपर्क करके अपनी जानकारी दे सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उसके पश्चात उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से सुबह के समय 11:29 तक 7th हाउस में चंद्रमा है, जिसके पश्चात वो 8th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं। मित्र तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी रहेंगे। ये सिचुएशन तो 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है, उसके 100% पॉजिटिव होने के पश्चात 70% सपोर्ट पे जाएगी। पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, सुबह का समय चाहे स्मूथ निकल जाए पर कहीं ना कहीं कोई मजाक किया हुआ, कोई बात कही हुई वापस आकर के परेशान कर सकती है। खास तौर पे ऐसे समय में सुबह का समय आपको जो मिल रहा है उसके अंदर कोई भी पेपर वर्क है, कोई भी गवर्नमेंट या ये कहा जाए गवर्नमेंट एजेंसी से कोई काम है तो उसको शेड्यूल सुबह के समय कर लेना बेहतर रहेगा। पर मेजॉरिटी जो आपका समय है वो 8th हाउस के चंद्रमा में निकलने वाला है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि ये समय अब थोड़ा स्ट्रेसफुल बन सकता है, वर्कलोड बढ़ सकता है, जिसके कारण जो सपोर्ट चाहिए था सपोर्ट मिलने में भी यहाँ पे परेशानियां ज्यादा देखने को मिलेंगी। खासतौर पे सीनियर से जो आप फेवर चाहते हैं, जिस तरीके से आप उनका गाइडेंस चाहते हैं, वो यहाँ पर प्राप्त होने में परेशानियां देखने को मिल सकती है। काफ़ी चिड़चिड़ापन स्वयं के अंदर भी देखेंगे, तो वहीं शाम के समय जब घर लौटेंगे तो घर परिवार को भी वही चिड़चिड़ापन सौगात में दे सकते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर चाहे गृहिणी की बात कहें या घर के बड़े बुजुर्गों की, तो ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि हेल्थ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि खास तौर पर ऐसे समय में पैरों का दर्द जो है वो सता सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी यही कहूँगा, सुबह के समय में अगर कोई एग्ज़ाम था तो उस एग्ज़ाम को टाइमली दे देना बहुत बेहतर रहेगा। अगर आफ्टरनून में है तो मान करके चलिए कि किसी ना किसी कारण कोई ना कोई परेशानी अवश्य हो सकती है, जिसके कारण उस एग्ज़ाम को आप दे ना पाएँ। ये सिचुएशन सामने आ सकती है, इसके लिए जितना हो सके सावधान रह करके अपने इस समय को गुजारने की कोशिश कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा 14 तारीख को मकर राशि में चंद्रमा आएंगे, वहां तक परेशानियों की ये जो लड़ी है ये चलती रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, पर यहाँ पे प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ऐसे समय में ओवरऑल अगर देखा जाए 75 to 80% तक आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, क्योंकि 6th हाउस के चंद्रमा से 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 11:29 पर।
तो यहां पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि अब वो फाइनल पुश देने का समय आ रहा है। कोई भी काम है तो उसको इस समय में थोड़ी मैच्योरिटी से अगर हैंडल कर लिया जाए तो बड़ी आसानी से आपका काम पूरा हो सकता है। लक फैक्टर स्ट्रांग बन जाएगा, ऐसे समय में कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा, लोग जो हैं वो भी मोटिवेट करने पे लगे होंगे, जिस कारण से खुद को लेकर के जो इमेज प्रॉब्लम है वो यहां पे सुलझ सकती है। खास तौर पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको यहां पे यही कहूंगा कि ये समय रिस्क उठा लेने का है। कोई काम करना चाहते हो, थोड़ा सा एनालिटिकल होने की जरूरत है, थोड़ा सा स्वार्थी होने की जरूरत है, पर अपने काम को इस समय में आप आराम से पूरा कर पाएंगे, सफलता अवश्य आपको मिल जाएगी। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं बनी हुई है। ऐसे समय में गृहिणी खास तौर पे इंस्टाग्राम से, फेसबुक से किसी तरीके से अपने बिजनेस को चलाने का प्रयास करते हैं तो अवश्य ही ये समय आपको नेम ऑफ फेम दे सकता है, आपको शानदार तरीके से सेल्स भी दे सकता है। कोई भी आर्टिकल है या किसी भी तरीके से ब्लॉग आप लिखते हैं तो वहां पर भी इस समय में बहुत ज्यादा आसानी से सफलता मिल सकती है। यंगस्टर्स जो हैं आप अट्रैक्शन में इस समय में ज्यादा रहने वाले हैं। खास तौर पे ये चीज है कि आप इन्फैचुएटेड दूसरों से ज्यादा रहेंगे, दूसरों को देख करके ज्यादा खुश होने वाली बात हो जाएगी, जो यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। ये कहा जाए कि किन लोगों को अपने साथ में जोड़ते हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एग्जाम है तो एग्जाम में कोई परेशानी इस समय में आपको देखने को नहीं मिलने वाली। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, जिसके पश्चात वो 6th हाउस में प्रवेश करेंगे। विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो सुबह का समय खासतौर पे 11:29 तक का है, वो आपके लिए 33% सपोर्टिव है, जिसके पश्चात वो 70% पे जंप करने वाले हैं पॉजिटिविटी पर। इस बात का ध्यान रखिएगा, बस सुबह के समय जब निकल रहे हैं थोड़ा अपने गुस्से पे थोड़ा संयम रखने की जरूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। जिन लोगों से गुस्सा हो रहे हैं वापस शाम को उन्हीं लोगों से मिलना है। चाहे ऑफिस पहुंचते हैं तो ऑफिस में लेफ्ट, राइट और सेंटर अपने स्टाफ मेंबर्स हैं, अपने कलीग्स हैं, उन पे गुस्सा निकाल लेना, इससे परहेज करना है। पर 11:29 के बाद में मैं ये कहना चाहूंगा कि उस समय पे खुद पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। कोई भी काम है तो खुद अपने हाथों से उस काम को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा, शानदार फायदा मिल सकता है। चाहे व्यापारी है या नौकरी पेशा, खासतौर पे मार्केटिंग से जो जुड़े लोग हैं, आपको यहां पे कहूंगा कि ये समय रिस्क लेकर के आगे बढ़ने का है। कोई इंसान बहुत ज्यादा आपके लिए बुरा कहता है, उसी इंसान के सामने जाकर के कन्फ्रंट कर लीजिए, अपने आप चीजें इस समय में सुधारी जा सकती हैं। यात्रा अगर कोई करने वाले हैं तो यात्राएं भी आपके लिए शानदार बन जाएंगी, और कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ग्रोथ कहें, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन कहें, वो आपको यहां पर मिल सकते हैं। बस यंगस्टर्स जो हैं वो एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मॉर्निंग का जो सेशन है वहां पे अगर कोई एग्जाम देने वाले हैं तो थोड़ा अपने आप पे कंसंट्रेट करना जरूरी है। आसपास के लोगों से पूछते हैं, आसपास के लोगों को बताते हैं, चिट्स लेकर के चलते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये चीज आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। पर अगर लंच ब्रेक के बाद में आपका एग्जाम है तो मान करके चलिए कि जो पढ़ा था वो पूरा पूरा लिखने का मौका सामने आ चुका है। जो पढ़े हो वही पेपर में पूछ लिया गया और उससे बेहतर आपको परिणाम देखने को मिल जाएंगे। ऐसे समय में जो गृहिणी है, कहीं ना कहीं अपने जीवन साथी के साथ में इस समय में बेटर तरीके से कनेक्ट करना, बेटर तरीके से बात करना, या ये कहें अपनी बातों को उनको बताने का प्रयास अगर आप करते हैं तो आपके लिए सुखद ये वातावरण बना सकता है। घर परिवार का जो माहौल है उसको सुधार सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो 4th हाउस से 5th हाउस में चंद्रमा जाएगा, पर वध तारा का साथ है, और अष्टक वर्ग में भी 24 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 20-23% के लगभग सपोर्ट दे देगा। पर ये पूरी जो सिचुएशन देखने को मिलेगी ये थोड़ी स्ट्रगल से भरी हो सकती है। चाहते हैं कंसंट्रेट करना, हो नहीं पा रहा, काम करना चाहते हैं तो दूसरे लोग कहीं ना कहीं पे व्यस्त कर देते हैं, और यही चीजें जो है, परेशानियां जो हैं इस समय में भारी पड़ने वाली हैं। क्योंकि जहां पर खुद इच्छा है काम करने की और दूसरे करने ना दें तो फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन हावी होता नजर आएगा। व्यापारी वर्ग खास तौर पे ऐसे समय में किसी को भी पैसा दे रहे हो, अजीज से अजीज मित्र क्यों ना हो, हाथ जोड़ करके मना कर लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय में मदद करने के पश्चात भी बुरा आपके लिए ही कहा जाएगा। सामने किसी के आया नहीं कि आपसे पैसे लिए, पर पीठ पीछे जाकर के सबको कहेगा पैसे मांगने की देता नहीं है, और ये चीज जो है ये बात फैला देंगे। इससे थोड़ा बच करके रहिएगा, क्योंकि ऐसे समय में विश्वासघात होने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ सकती हैं। वहीं पे ऐसे समय में अगर कोई लंबी ट्रैवल है तो मान करके चलिएगा, अपने आप की कमर कस लीजिएगा कि ट्रैवल बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं हो सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे जो आप पूरी प्लानिंग करके निकले हैं वो प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप फेल होती नजर आ सकती है, उसमें स्ट्रगल पार्ट जो है वो और बढ़ सकता है।
जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में बहुत गुस्सा कर देते हैं, घर परिवार के लोगों को कुछ भी कह देते हैं, तो थोड़ा यहां पर अपने आप पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि ऐसे समय में खुद की हेल्थ खराब कर लेना, हॉस्पिटल के चक्कर काट लेना, ये यहां पर बात हो सकती है। महिलाएं भी ऐसे समय में अपने इन लॉज के साथ में बात करते हुए ये देखने वाली हैं या ये महसूस करने वाली हैं कि जिसे हम बार बार कहते हैं कि किसी तरीके से कमी निकाल देना, बार बार कोई कंप्लेंट लेकर के आना, वही चीज इस समय में आपके साथ में बार बार होती नजर आने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, साधक तारक का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, ओवरऑल 100% पॉजिटिविटी है। पर 11:29 के बाद में फोर्थ हाउस में चंद्रमा का प्रवेश होना काफी हद तक सपोर्टिव तो मिल जाएगा, पर इमोशनली कहा जाए, मेंटली कहा जाए, तो वहां पर चीजों को लेकर के फ्रिक्शन ज्यादा देखने को मिल सकता है। सुबह का समय 100% पॉजिटिविटी और शाम का समय या ये कहें 11:29 के बाद ये समय 80% सपोर्ट में रहेगा। दोस्तों के साथ में अच्छी यारी इस समय में निभा लेंगे, अच्छे से अपना काम भी कर लेंगे, पर किसी ना किसी वजह से अपने काम में अड़चने जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पे ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखिएगा दोपहर में कि आसपास के लोग जो बातें करते हैं आपके लिए या फिर दूसरों की जो बातें आपको बता रहे हैं उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने की आदत पाल लीजिए, क्योंकि अगर अपने तक वो बात रख ली या तो फिर उस बात को एक्सेप्ट कर लिए तो परेशानियां खुद के लिए बढ़ जाएंगी, रिश्ते जो हैं वो खराब हो सकते हैं। वहीं पे नौकरी पेशा इंसान खास तौर पे ऐसे समय में सीनियर्स के सामने ना पड़े तो ही बेहतर है। जाओगे, चाहे फैमिली बिजनेस है तो पिताजी के सामने जाएंगे, अगर बिजनेस या तो फिर जॉब की बात करते हैं तो अपने सीनियर्स और अपने सुपर सीनियर्स के सामने, अपने बॉसेस के सामने जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उनके सामने जाने पर सिर्फ और सिर्फ वर्कलोड जो है वो आपका बढ़ने वाला है। अपना काम आपके कंधों पे डाल देना, किसी और का काम आपको और सौंप देना, तो ये ओवरऑल जो है हरासमेंट जिसे कहते हैं वो इस समय में देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इतना ही कहूंगा, ऐसे समय में जो फर्स्ट हाफ है बहुत अच्छा है, दोस्तों के साथ में यारी निभाने का मौका मिल गया, पर एक बात का ध्यान फिर भी रखिएगा, जहां पे पैसों की बात आ जाती है दोस्ती में, वहां पर अपने कदम पीछे ले लेना बेहतर रहेगा। ज्यादा प्रेम भाव से या ये कहें कि यारी निभाने के लिए किसी को भी इस समय में पैसे दे दिए या फिर फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड को पैसे दे दिए तो सिर्फ और सिर्फ परेशानी झेलेंगे कि दोस्त भी कहेगा कि मैं उसको इतने अच्छे से नहीं जानता था, पैसे डूब सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में डार्क ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्ट की थी, जहां से वो 67% पॉजिटिविटी पे जंप करेगी, पर यह बात फिर भी देखने को मिलेगी कि इस समय में सैटिस्फैक्शन जिंदगी से गायब है। कोई भी काम कर लीजिए, लोगों ने मोटिवेट कर दिया, लोगों ने अप्रिशिएट कर दिया, हर चीज बहुत अच्छी हो रही है, पर कांस्टेंट कंपैरिजन होना या फिर मन ही मन ये सोचना कि मैं इससे ज्यादा बेहतर के लायक हूं, ये इस समय में सबसे बड़ी दुविधा आपके लिए बन सकती है कि हर काम करने के पश्चात परफेक्शन के पीछे जो जाना चाहते हैं वो परफेक्शन इस समय में हासिल नहीं हो पाएगा, और जिसका फ्रस्ट्रेशन अपने स्टाफ पे, अपने बॉसेस पे, अपने कलीग्स पे आप निकालते नजर आ सकते हैं। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ये कहें ऊंची आवाज में बात कर देते हैं या फिर किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, मस्ती मजाक में भी कहीं किसी के परिवार पर कुछ कह देते हैं, खास तौर पे महिलाओं के लिए तो इस समय में बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा कि वापस पलट करके जो जवाब मिलेगा वो आपको पसंद नहीं आने वाला। चाहे वो स्वयं गृहिणी की अगर हम बात करें, खुद की ही गृहिणी की बात करें तो भी परेशानी, खुद के बच्चों की बात करें तो भी परेशानी इस समय में वहां पर देखने को मिल सकती है, इसका ध्यान अवश्य दीजिएगा। पर सेकेंड हाफ की अगर हम बात करें तो खास तौर पे उस समय में ये कहूंगा कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है या तो फिर अपने घर के अंदर कोई रेनोवेशन का काम आप शुरू करवाना चाहते हैं तो वहां पर आपको अब बेहतर लोगों का साथ मिल जाएगा, बेहतर कैलकुलेशंस या ये कहें बेहतर बजट में अपना काम करने का मौका आ सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स खास तौर पे एक बात का ध्यान दीजिएगा कि कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड के साथ में जो आप आगे चल रहे हैं या फिर ये कहा जाए हर किसी की बात सुन करके अपने आंसर्स चेंज कर लेते हैं, तो उस पे इस समय पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि आसपास के लोग भ्रमित करने का काम ज्यादा करेंगे। क्लास के टॉपर को जो दूसरे लोग हैं कुछ भी और आंसर बता देते हैं तो वो अपना आंसर कहीं काट दे तो ये परेशानी का कारण होता है। और यहां पे यही चीज होगी कि जो अज्ञानी है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ेगा और ज्ञानी जो है उसके पास में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और इसी के कारण भंवरजाल में फंस सकते हैं।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स रहेंगे। 80% पॉजिटिविटी से आप ड्रॉप होने वाले हैं 33% सपोर्ट पर। इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में जहां कॉन्फिडेंस बहुत इन्फ्लेटेड है, ये ओवर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है। कोई ऐसी चीज आप हाथ में ले सकते हैं, ऐसा कोई काम हाथ में ले सकते हैं जो आपके अकेले से पूरा नहीं हो पाएगा। इस समय में वो क्षमता आपके अंदर नहीं होगी। फिर खुद की जेब से रुपए लगाना, नुकसान झेल करके काम पूरा करना, दूसरों से ताने सुनना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। खास तौर पे जो नौकरी पेशा इंसान है, बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि सपोर्ट फैक्टर जो है वो यहां पर कम हो जाएगा। कलीग से या अपने सबऑर्डिनेट से सपोर्ट जो आपको मिलता है वो भी इस समय में नहीं मिल पाएगा। ऐसे समय में सबसे बेहतरीन सिचुएशन अगर हम कहें तो वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज होगी, कार्यकर्ता हो गए, तो ये आप सभी के लिए बन रही है कि ऐसे समय में कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड जो है उसका फायदा उठाने का मौका मिल सकता है। खुद का जो कॉन्फिडेंस है उसको इस समय में पोर्ट्रे करने का मौका मिल सकता है। खास तौर पे एक बात का व्यापारी वर्ग जो है वो ध्यान रखिएगा, मुंह पे अगर शिकन आ गई तो मान करके चलिए कि इस समय में कोई ना कोई इस्तेमाल करके निकल सकता है। चाहे वो स्टाफ हो, कोई क्लाइंट हो, कोई कस्टमर हो, इस समय में किसी ना किसी तरीके से चूना लगा देगा। इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल रहिएगा। खास तौर पे जहां कंफ्यूज्ड रहते हैं तो 2 बार चेक करके सामान भेजना बेहतर रहेगा। किसी पर भी भरोसा इस समय में नहीं करना है। अगर हम बात करें गृहिणी की, तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। खास तौर पे अगर कोई पार्टी में आप जा रहे हैं या फिर कोई फैमिली फंक्शन है जिसको अटेंड करने जा रहे हैं, तो इस समय में थोड़ा संभल करके रहना है कि आसपास के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं से परेशानी अपनी लेकर के आपको बता सकते हैं, या ये कहा जाए कि किसी और की गॉसिप जो है उसमें आपको शामिल कर सकते हैं, और गॉसिप में शामिल होने के कारण आपकी इमेज जो है वो खतरे में पड़ सकती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 12th हाउस से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। 67-70% के सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी पे आप आने वाले हैं। सुबह का समय थोड़ा इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग रह सकता है। घर परिवार वालों के साथ में भी छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी जो है वो बढ़ सकती है, पर उस चीज को नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। आज के दिन नाश्ते में नमक कम था तो कोई बात नहीं, चुपचाप छोड़ करके निकल गए, रास्ते में जहां मिलेगा नाश्ता वहां पे कर लीजिए। घर परिवार में कोई कुछ अपनी मांग आपके सामने रख रहा है और मांग अभी आप सुनना नहीं चाहते, तो कोई बात नहीं, शाम को बात करेंगे, इतना सा कह करके निकल जाइएगा। ऐसे समय में गृहिणी हैं, माता जी हैं, तो खास तौर पे उनको लेकर के इस समय में कोई ना कोई अच्छी चीज बोलते हुए घर से निकलिएगा। फिर फर्स्ट हाउस में चंद्रमा 11:29 पर आ जाएगा, जिसके कारण ये कहूंगा कि अब अचानक से जो रुका हुआ काम था, रुके हुए रिजल्ट्स थे, उनका बहाव बढ़ने वाला है। खास तौर पे काम कर दिया था, पेमेंट नहीं आ रहा था, तो अब सोमवार का दिन भी आ गया है, सब चीज फेवर भी हो गई है, तो अब जाकर के क्लाइंट को कॉल करके देखिए, इमीडिएटली पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। यहीं पे जो बिना बात के खर्चे थे उसकी जगह अनएक्सपेक्टेड गेन के चांसेस इस समय में बन सकते हैं। खास तौर पे कोई ना कोई मार्केट लिंक्ड प्लान जो आप इन्वेस्ट कर रखे थे, या ये कहा जाए कि स्टॉक मार्केट है, ट्रेडिंग है, कमोडिटी मार्केट है, इसमें आप काम करते हैं, तो ऐसे समय में वहां से अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिल सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो 11th हाउस से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए 80% पॉजिटिविटी से ड्रॉप हो रही है 33% सपोर्ट पर। जहां बहुत अच्छा घर परिवार के साथ में माहौल सुबह सुबह देखने को मिला, शाम को यही माहौल कहीं ना कहीं बहसबाजी का, तर्क वितर्क वाला बन सकता है कि अपनी अपनी बातों को सामने रखेंगे और उसके बाद में किसी और का कोई सुझाव है, किसी और ने कोई अपना निर्णय दिया है, तो उसको इस समय में नकार देंगे। ये इस समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम घर परिवार के साथ में होने वाली है। इसके लिए पहले ही सोच समझ करके शांत दिमाग से घर में वापस शाम को आना है। दूसरा, चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा लोग, आपको ऐसे समय में इतनी सी बात कहूंगा कि थोड़ा अपने आप को सतर्क रखिए, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बन सकते हैं। आसपास के लोग जो हैं वो अपनी जान बचाने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए किसी एक को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, और वो इस समय में आप बन जाएंगे। तो इतनी बात पर ध्यान रखते हुए लोगों से दूरी बना करके रखना, या खास तौर पे अगर ऐसा कोई प्लान चल रहा है तो उसका अगर आपको भनक लग चुकी है तो सीनियर्स तक इस बात को पहुंचा देना बेहतर रहेगा। यहीं जो लिक्विड, परफ्यूम, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल से रिलेटेड काम करते हैं, आपके लिए आज का दिन शानदार प्रॉफिट्स का बन सकता है।
या ये कहा जाए कि इन कंपनीज में अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो ये समय आपके लिए सुबह सुबह का जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल बन सकता है। अब अगर गृहिणी की बात करते हैं तो एक बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा, सुबह का समय बड़ा पॉजिटिव था, घर परिवार वालों के साथ में बड़ी अच्छे से बात हो गई, नाश्ता करके सबको ऑफिस रवाना कर दिया, सब कुछ हो चुका है। पर दोपहर के समय में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीके से परेशानी जो है वो आ सकती है। ये कहा जाए किसी बहुत करीबी रिश्तेदार के हॉस्पिटलाइज होने की खबर इस समय में आपको झंझोड़ के रख सकती है, मेंटली फ्रस्ट्रेट कर सकती है। तो इसके लिए पहले ही सोच समझ करके निर्णय लेते हुए अपने आप को काम रखते हुए डिसीजंस लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस से 11th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, संपत्ति तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिविटी पूरी तरीके से बनी हुई है। मैंने आपको साप्ताहिक राशिफल में भी कहा है कि बुधवार तक का जो दिन है ये पूरा आपको पॉजिटिविटी वाला मिलने वाला है। ऐसे समय में जो बल पड़े, जितना हो सके, जो प्रॉफिट कमाने का प्रयास करें वो अपने हाथों से कर लीजिएगा। जितने हाथ पैर मारने हैं हर जगह सफलता मिलेगी, दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति इस समय में होना, भगवान के साथ में कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाना, वो इस समय में देखने को मिलता है। खासतौर पर ऐसे समय में ये कहते हैं कि भक्ति भाव जो है वो इस समय में आंतरिक तौर पे आपको ज्यादा शक्ति प्रदान जरूर करने वाला है। यहीं पे जो प्रोफेशनल्स हैं या ये कहा जाए नौकरी पेशा इंसान है तो ये समय आपके लिए भी बहुत पॉजिटिव है। खासतौर पे प्रमोशन की बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हो, नए जॉब ऑफर को लेकर के अपने बॉसेस के सामने आना चाहते हो, तो ये जो एक पावर प्ले है वो यहां पे करने के अंदर आपको सफलता बड़ी आसानी से मिल सकती है। यहीं पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आप भी एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये समय कोई बड़े ऑर्डर को हासिल करने का है। कोई ऐसे क्लाइंट्स हैं तो उनके पास में रीच आउट अवश्य कीजिएगा जो बड़े आपको ऑर्डर्स देते हैं। शायद दिवाली के लिए अभी से ही ऑर्डर की प्रिपरेशन शुरू होनी है, तो ऐसे लोगों से जल्द जाकर के कॉन्टैक्ट साथ लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। बेहतर तरीके से कैलकुलेट करके आप जल्दी से पैसे अपने पाले में लेकर के आ पाएंगे। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को इतना ही कहूंगा कि ऐसे समय में अपनी एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई बहुत बड़ा निर्णय है या फिर कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये समय पे आप कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम फेवरेबल है। लक का साथ खास तौर पे बहुत ज़्यादा इस समय में मिल रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 9th हाउस में, जो दोपहर में 11 बज करके या ये कहा जाए सुबह की 11:29 पर आपके लिए 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। 9th हाउस का चंद्रमा अवश्य था, थोड़ा फ्रिक्शन था अपने काम में, या ये कहें कि थोड़ा स्लोली आगे बढ़ रहे थे, पर फाइनली हाईवे मिल रहा है। जितना प्रयास करोगे उतना ही फायदा मिलने वाला समय शुरू हो रहा है। और खास तौर पे ऐसे समय में कंसल्टेंट्स जो हैं या फिर ये कहा जाए आर्किटेक्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, जो कंसल्टेंसी बेस्ड काम करते हैं, बोलने से पैसा कमाते हैं, खास तौर पे ये समय आपके लिए प्रॉफिटेबल बन सकता है। ऐसे समय में कोई बड़े क्लाइंट्स का मिलना या फिर कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो जाना, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा कमाने का मौका मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही समय में लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई ना कोई डिसीजन आपके सामने आ सकता है। खासतौर पे अगर आप अभी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो इस समय में बेहतर ऑफर्स आपको मिल जाएंगे। यहीं पे ये भी कहूँगा कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है सुबह सुबह का समय, वहां पर अकेले टहलने निकल जाते हैं या ये कहा जाए मंदिर अकेले निकल रहे हैं, तो जो सोना चांदी आप पहनते हैं, गले में चेन पहनते हैं, ये घर पे उतार करके जाइएगा, बेहतर रहेगा। वरना चेन स्नैचिंग कहें या फिर किसी भी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं सुबह सुबह के समय आपके लिए बन सकती हैं। इतनी सी बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात 11:29 के बाद में चिंता करने की बात नहीं रहने वाली। गृहिणी है तो आपको भी यही कहूंगा कि सुबह का जो समय है थोड़ा सा सोच समझ करके या ये कहा जाए मौन रह करके बिता लेना। खास तौर पे ऐसे समय में चाहे हस्बैंड हैं, मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, बच्चे हैं, इनके साथ में किसी ना किसी बात को लेकर के मतभेद जो हैं वो शुरू हो सकते हैं, तो उसको छोड़ते हुए समय का सही उपयोग करना होगा। 11:29 के बाद में अगर आप प्रयास करते हैं या खास तौर पे उस समय में अपनी कोई रिक्वेस्ट आप सामने रखना चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 8th हाउस में, जो 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। यहां पर
जन्म तारा का साथ भी रहेगा अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स भी। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की रहने वाली है, चाहे हम सुबह की बात कहें या शाम की। तो ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। ऐसे समय में गुस्सा कहें या फिर जिसे हम कहते हैं कि हाथ पैर चला देना, झगड़ा कर लेना, मारपीट कर लेना, तो ये चीज़ें जो हैं ये इस समय में ज़्यादा इमोशंस आप पर हावी हैं। इन चीज़ों पे बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। खास तौर पे राह चलते इंसान के साथ में ये समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा इंसान है, आपको भी यही कहूँगा, ऑफिस में अपने किसी स्टाफ मेंबर के साथ में, कलीग के साथ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको वहाँ पर छोड़ करके निकल जाना बेहतर रहेगा। कहीं और जाकर के कूल ऑफ हो जाइए, उसके बाद में वापस लौट जाइए ऑफिस, बेहतर रहेगा। ऑफिस में ही रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस बात को या ये कहें इस चिंगारी को आप हवा देते रहेंगे और भभकती आग बना बैठेंगे। ऐसे समय में कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन, खास तौर पे किसी को पैसा देना है, क्रेडिट पे सामान दे रहे हैं या फिर उधारी लेने की बात है, तो इन सभी चीज़ों से बच करके चलिएगा। यहां पर कोई भी तरीके से उधारी लेने से आपको सुबह के समय बचना है। यहीं पे भोजन को लेकर के हो, घर परिवार के माहौल को लेकर के हो, बच्चों की हेल्थ को लेकर के हो, तो ये परेशानियां ज़्यादा इस समय में आएंगी और दूसरे लोगों का हस्तक्षेप आपके घर परिवार के मैटर्स में ये इस समय में आग में घी डालने बराबर काम कर सकता है। गृहिणी है वो भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दूसरों की सलाह से अपने घर को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर ये कहें शादीशुदा जीवन होने के पश्चात भी अपने पीहर पक्ष की बातों को लेकर के इस समय में अपने घर में आप अप्लाई कर रहे हैं तो संभल जाइए। ये समय बहुत परेशानी वाला बन सकता है आपके लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं एक विशेष उपाय की, यानी कि कुछ ऐसी गलतियां जो गणेश चतुर्थी पर आपको नहीं करनी चाहिए। ये भूल जो है, ये भूल से भी भूल ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। हर जगह शॉर्टकट अपना लेते हैं, पूजा में व्रत में शॉर्टकट अपना लेते हैं, और फल जब देते हैं देवता तो उसको भी हम शॉर्टकट ही मानते हैं। आज आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी बातें जो आप भूल कर भी गणेश चतुर्थी पर मत कीजिएगा। जहां विघ्न विनाशक है गणेश जी, सौम्य देवता कहे जाते हैं, वहीं गुस्सा दिलाएंगे तो गुस्सा भी बहुत अच्छे से करना जानते हैं, क्योंकि महादेव के पुत्र हैं। आज आपको बता यही बातें रहा हूं कि ऐसी कुछ बातें हैं या ऐसी कुछ चीजें हम कर बैठते हैं अज्ञानतावश, जिनके कारण हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। सबसे पहले केतकी के पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए। जहां महादेव के लिए प्रिय हैं, ये गणेश जी के लिए वर्जित कहे जाते हैं, या ये कहें कि गणेश जी को पसंद नहीं आते। यहीं ये भी आपको बात बताना चाहूंगा कि हर आरती के समय गणेश चतुर्थी पर आप माला बदलिए। तीसरी बात, तुलसी दल अर्पित करने की भूल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे जरूरी बात क्या है कि गणेश चतुर्थी के दौरान आप भी अपने घर में, अपने ऑफिस में जहां गणेश जी की स्थापना करेंगे, अगर ऐसा है तो गलती से भी इस दौरान कोई भी मांस हो, मदिरा हो, इसका सेवन ना कीजिएगा। लोग कहते हैं कि सिगरेट, खैनी, तंबाकू ये सब चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तामसिक पदार्थों का जब सेवन बंद करते हैं तो सिगरेट हो, खैनी हो, तंबाकू हो, ये भी तामसिक ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बड़े विचित्र लोग हो जाते हैं कि अरे नहीं पान मसाला है, ये तो जर्दा भी नहीं आता, ये वो नहीं आता, अनेकों तरीके से अपने अपने बहाने देते हैं अपने मन को दिलासा देने के लिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो 10 दिन है, इस समय में किसी भी तरीके से इन चीजों का उपयोग या सेवन आप नहीं करेंगे। आज के एपिसोड में बस यही जानकारी आप तक पहुंचानी विशेष थी, जरूरी थी, इस वजह से आपको यहां पर यह जानकारी दे रहा हूं। आशा करता हूं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।